दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। दोस्तों, दिसंबर से पहले एक सच्चा जीवन साथी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, यह आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। मेरे मित्रों, उससे पहले आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम पर। आपके और आपके पूरे परिवार का दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और दोस्तों, ऐसी सच्चाई, ऐसी खुशखबरी मिलेगी, सुनकर खुशखबरी से पागल हो जाओगे। इसलिए अभी दे दो ऑर्डर पूरे 100 किलो मिठाई, क्योंकि अब आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशियां दस्तक देने वाली है। जी हां दोस्तों। तो दोस्तों, आपको आखिर कैसी खुशियां मिलेगी? तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब आपको तैयारी करनी होगी 7 फेरे की। अब आपके जीवन में ऐसी कन्या आने वाली है जिनके साथ आपको 7 फेरे लेनी होगी। यानी कि दोस्तों, आपका विवाह होने का योग बन रहा है। और किसके साथ आपका विवाह होगा, किस नाम की लड़की से, तो हम आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे और उस लड़की का नाम भी बताएंगे। वह लड़की आपके लिए कैसी होगी और आपके जीवन में आने से आपका जीवन में क्या एत बल्लाह ही असार अली से एत बदलाव होगा और किस किस बातों का ध्यान देना होगा। सभी तमाम तरह की जानकारी हम इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे और उस लड़की का नाम भी बताएंगे। और दोस्तों, जो लड़की आपके जीवन में आने वाली है, उस कन्या के साथ पूरी दुनिया पर आप राज कर सकते हैं। दोस्तों, जिस कन्या के साथ आप 7 फेरे लेंगे, वह कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं होगी, बल्कि वह कन्या एक देवी लक्ष्मी का रूप होगी। और आपके जीवन में एक देवी लक्ष्मी रूप जैसी खूबसूरती कन्या आने वाली है। और दोस्तों, जैसे यह कन्या आपके जीवन में आ जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में जो भी परेशानी, जो भी कष्ट, दुख, पीड़ा था, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसी कन्या आपके जीवन में आने वाली है जिससे पूरा आपका जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, अब आपके लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं, सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आप इस वीडियो को मजाक में लेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को मजाक में लेंगे तो सच में आप उम्र भर पछताओगे, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा हमारे जीवन में कोई चमत्कारी कन्या आएगी। दोस्तों, यह सब कुछ भगवान का वरदान है और देवी लक्ष्मी का चमत्कार, जो आपके जीवन में नया बदलाव और ऐसा चमत्कार होने जा रहा है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा समय हमारे जीवन में आएगा, लेकिन आपके जीवन में महा अद्भुत समय आ चुका है। और अब आपको 7 फेरे भी लेने होंगे इस नाम की कन्या के साथ, जो कन्या आपके जीवन के लिए वरदान साबित होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को साफ यह बात कह देता हूं, यदि आप अपने जीवन में बदलाव को देखना चाहते हैं, अपनी किस्मत को पलटते देखना चाहते हैं और आपके अंदर सच्चाई को सुनने की हिम्मत हो, तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें। यदि आप देवी देवता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माता दी का 3 बार नारा लगा दें। भगवान भोलेनाथ का 3 बार प्रेम से जयकारा लगा दें और इस चैनल को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, अब आपका समय आ चुका है। अब आप अपनी आंखों से बहुत बड़ी खुशखबरी देखने वाले हो। अब खुशखबरी की घंटी बज चुकी है और अब आपको अभी से तैयारी करनी होगी विवाह की, क्योंकि दोस्तों, अब तैयार हो जाओ 7 फेरे लेने के लिए। शुभ दिन, शुभ समय और खुशखबरी का लहर आ चुका है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, खुशखबरी 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 इस कलयुग में आपको सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जैसा आपने सोचा था, आपके साथ वैसा ही होने वाला है। अब आपका भाग्य का दिशा बदलने वाला है दोस्तों। और आप सभी से एक बात हम कहना चाहते हैं, यदि आपको कुछ महसूस हुआ, आपको यदि कुछ दिल में फीलिंग्स होगा, तो आप समझ जाना कि हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा समय आ चुका है। और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का 3 बार प्रेम से नारा लगा दीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, मैं आज बताने वाला हूं उस कन्या का नाम और उस कन्या का चरित्र के बारे में, जिनके साथ आप 7 फेर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। दोस्तों, आज से ठीक 4 दिन के अंदर आपको 5 बड़ी खुशियां मिलेगी। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है।
लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो बात मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं यह बात सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज से ही ग्रह गोचर में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और आज से ही आपका भाग्य का नया खेल शुरू होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में महा अद्भुत योग का निर्माण होने जा रहा है। और दोस्तों कर लो तैयारी, अब 7 फेरे की इस नाम की कन्या के साथ आपका 7 फेरे होने वाले हैं। दोस्तों आपका नाम और सच्चाई जानकर आप भी हैरान में रह जाएंगे, क्योंकि हम आपको अभी ही आपके जीवन से जुड़ी यह खास बात बताने जा रहा हूं और इस कन्या के भी बारे में बताने जा रहा हूं जिनके साथ आपका विवाह होगा, जो कन्या आपके साथ साथ फेरे लेंगे। हम सभी बात इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो चलिए पहले ग्रह गोचर के बारे में एक जान लेते हैं। आज यानी 17 नवंबर दिन सोमवार है और आज के दिन तिथि रहेगी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी प्रदोष तिथि। ऐसे में आज के देवता रहेंगे भगवान शिव। और कल सप्ताह के पहले दिन चंद्रमा का गोचर कन्या उपरांत तुला राशि में होगा। ऐसे में आज चंद्रमा और शुक्र के बीच युति संबंध बनने से कलानिधि योग बनेगा और साथ ही आज चंद्रमा से गुरु केंद्र स्थान में भी होंगे, जिससे कल गज केसरी योग का भी संयोग बनेगा। और आजित्रा नक्षत्र के संयोग में प्रीति योग भी बनने जा रहा है और साथ ही कल द्विपुष्कर योग का भी संयोग बनेगा। ऐसे में आज का दिन भगवान शिव की कृपा और अद्विपुष्कर योग के प्रभाव से आपकी राशि के लिए कई मामलों में भाग्यशाली रहेगा। आज 17 नवंबर यानी दिन है सोमवार, जिससे स्वामी ग्रह चंद्रमा है और संयोग से आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जिससे आज प्रदोष व्रत भी रहेगा। ऐसे में कल के देवता रहेंगे भगवान शिव, जबकि आज चंद्रमा का गोचर कन्या उपरांत तुला राशि में होगा। ऐसे में आज चंद्रमा और शुक्र की युति से कलानिधि योग बनेगा, जबकि चंद्रमा से दशम भाव में गुरु के होने से गज केसरी योग भी बनेगा। और तो आज के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग से द्विपु पुष्कर योग और प्रीति योग भी बनेगा। ऐसे में आज भगवान शिव की कृपा और द्विपुष्कर योग के संयोग से आपकी राशि के जातक को खूब लाभ मिलेगा। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर और कामकाज के मामले में बहुत शुभ लाभदायक रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में परिश्रम से बढ़कर लाभ मिलेगा। कोई काम जो आपका सरकारी क्षेत्र में अटका है वह पूरा हो सकता है। आपको किसी मित्र या संबंधी की मदद से भी फायदा हो सकता है। बिजनेस में आज इस राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। आप सामाजिक और राजनीतिक काम में भी कल लाभ और सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। आपके सितारे बताते हैं कि आप आज किसी नई योजना अथवा परियोजना पर काम शुरू कर सकते हैं। आपको अधिकारी वर्ग से भी कल पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। करियर और कमाई के मामले में अच्छा रहेगा। आपको कल किसी पिता तुल्य व्यक्ति से सहयोग और लाभ मिल सकता है। नौकरी में आपको कल कोई बड़ा मौका मिलेगा। अगर आप नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको कोई अच्छा मौका मिल सकता है। किसी निकट संबंधी और मित्रों से मिलने का भी आपको मौका मिलेगा। आपको आज परिवार के साथ मनोरंजक समय बिताने का मौका मिलेगा। आप आज किसी शुभ काम में शामिल होने का भी मौका मिलेगा। आप किसी मित्र की मदद भी प्राप्त कर पाएंगे। बच्चों की सफलता से मन प्रसन्न होगा। आप किसी शुभ और धार्मिक काम में भाग ले सकते हैं। नौकरी में आपको आज अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा, जबकि बिजनेस में आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपके सितारे बांटते हैं कि आपको आज अधिकारी कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ऐसे मना आपका कार्य क्षेत्र में प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। किसी पूर्व परिचित या मित्र की मदद से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। लव लाइफ में आपको प्रेमी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। आप विदेश में शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्रा सफल और सुखद रहेगी। सोमवार का दिन आर्थिक मामले में शुभ रहेगा। आपको कहीं से अचानक धन का लाभ मिल पाएगा। बिजनेस में आपका पैसा फंसा है तो वह भी आपको वापस मिल जाएगा। आपके सितारे बताते हैं कि आप कल किसी अप्रत्याशित स्रोत से कमाई कर पाएंगे। काफी समताएं कि आपका कोई पेंडिंग काम रहा है जिसे आप पूरा कर पाने में सफल होंगे। कोई मित्र या पड़ोसी आपकी किसी परेशानी में सहायता कर सकता है। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। आप आज अपनी रचनात्मक क्षमता और व्यवहार कुशलता का भी लाभ ले पाएंगे। कोई अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में कल आपको भाग्य लाभ दिलाएगा। बिजनेस में आपकी कमाई बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में आपके प्रेम और तालमेल बना रहेगा। आप जीवन साथी के लिए कोई उपहार भी ले सकते हैं। किसी रिश्तेदार की मदद करने से परिवार में आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। आप कल सरकारी क्षेत्र के काम में सफलता पाएंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में भी कल का दिन कुंभ है, राशि के लिए अच्छा है। इस राशि के जातक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। परिवार में माता पिता की सेहत नरम चल रही है तो उनकी सेहत में सुधार हो सकता है। संतान की ओर से आपको प्रसन्नता होगी। अब आपके जीवन में 3 संकेत उतरने वाले हैं। एक जो आपको धन देगा, दूसरा जो आपके शत्रुओं को नष्ट करेगा और तीसरा जो आपके भाग्य के द्वार खोलेगा। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। आने वाले 4 दिनों में आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, किसी भी अपने पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। जो लोग मीठे बोलते हैं वही सबसे गहरी चोट देते हैं। आपका कोई नजदीकी व्यक्ति है जो आपकी सफलता से जलता है, उस पर निगाह रखिए, क्योंकि वही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात, अपनी योजनाएं किसी से साझा मत कीजिए जब तक सफलता पूरी तरह आपके हाथ में ना आ जाए या वफात ना आ जाए। किसी को भी ना बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जब लोग आपकी चमक देखते हैं तभी वे आपके लिए अंधेरे पैदा करने लगते हैं। प्रभद्रा सीजस गरदार के लिए तीसरी बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। आने वाले दिनों में ऐसा क्षण आएगा जब घर में विवाद की स्थिति बनेगी। कोई करीबी व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करेगा। अगर आपने उस समय गुस्सा दिखाया तो परिणाम बहुत भारी होगा, पड़ सकता है। इसलिए जब भी कोई आपको उकसाए तो चुप रहिए, बस मुस्कुराइए और शांत हो जाइए, क्योंकि शांति में ही शक्ति छिपी है। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। पहली घटना धन लाभ से जुड़ी है। जो कार्य अब तक अटका हुआ था वह अचानक गति पकड़ लेगा। अलग अलग दिशाओं से धन का आगमन होगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। दूसरी घटना स्वास्थ्य से जुड़ी है। जो कार्य अब तक अटका हुआ था वह सनकाइला अचानक गति पकड़ लेगा। अलग अलग दिशाओं से एक पुराना शत्रु परास्ता होगा। जिस व्यक्ति ने आपकी पीठ पीछे चाल चली, अब वही अपने कर्मों की सजा पाएगा। शनि महाराज अब उसके ऊपर दृष्टि डाल चुके हैं। अब से आपके शत्रु आपकी आंखों में देखने से डरेंगे। तीसरी घटना, आपके आत्मविश्वास का पुनर्जन्म होगा। जो आपसे दूर चले गए थे, जो आपको गलत समझ बैठे थे, वह अब आपके पास लौटेंगे और कहेंगे हमें माफ कर दो। लेकिन ध्यान रखना, इस शुभ काल के साथ राहु की चाल भी सक्रिय हो रही है। जल, आग और बिजली से जुड़ी चीजों से सावधान रहिए। किसी भी तरह का असावधानी भरा कदम ना उठाएं, नहीं तो इनसे आपका नुकसान भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप सभी को बता दें, इन 4 दिनों के अंदर आपके घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा दोस्तों। और यह बात 100% सच साबित होगा, क्योंकि अब आपका किस्मत का नया द्वार खुल चुका है। अब आपके घर में शहनाई बजेगी। दोस्तों, अभी से कर लो खुशियों की तैयारी, क्योंकि समय बदलने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन समय जब बदलता है तब कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जो सावधानी हमने इस वीडियो में पहले ही बता दी है। क्योंकि दोस्तों, अब आपके जीवन में एकक देवी जैसी कन्या आने वाली है, और यह कन्या आपके घर जिस दिन पधारेगी अपने ही साथ शुभ संकेत लेकर आएगी। जी हां दोस्तों, आपके घर या कन्या जिस दिन अपना कदम रख देगी, उस दिन आपके घर में खुशियों का बुझार लग जाएगा और आपका जीवन का नया खेल शुरू हो जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलने लगेगा और यह कन्या आपको जीवन भर भूल नहीं पाएगी। जन्मों तक आपका साथ देगी और आपके भी साथ बड़े बड़े चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, इस कन्या को कभी आप अपमान ना करना और इस कन्या को कभी दुखी मत पहुंचाना, क्योंकि आपके जीवन में एक देवी जैसी और एक पवित्र जैसी कन्या आगमन करने वाली है। जो कन्या आपके साथ खुलकर प्रेम करेगी, आपकी हर दुख और सुख में साथ देगी। हम इस कन्या का नाम बताऊंगा। लेकिन और आपके जीवन कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बात को भी आप ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए आज का दिन अनुकूल है। किसी बड़ी यात्रा या निर्माण कार्य की योजना बना सकते हैं। मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। प्रियजन अपने मन की बातें साझा करेंगे। वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी। मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 11 कौड़ियां चढ़ाएं। अपने हुनर और समझ का सही इस्तेमाल किया तो बड़ी कामयाबी मिल सकती है। समय विशेष अनुकूल है, किंतु विरोधियों से सावधान रहना होगा। अपने पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन आपको सावधान रहना है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिस कन्या के साथ आपके साथ फेरे होंगे उस कन्या का नाम बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा
और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही रिसर्च करने के बाद मिला है जो आपके जीवन से जुड़ी है। तो चलिए हम कन्या का नाम बता दे रहा हूं जिनके साथ आपका साथ फेरे होंगे और यह कन्या आपको हमेशा खुश रखेगी, आपकी मन की चाहत पूरी होगी और आपका सपना सच होगा। जोशपना आपने देखा था वह सपना अब सच होने वाला है। दोस्तों आपको मनचाहा खूबसूरत कन्या मिलने वाली है। दोस्तों आपको हम कन्या का नाम बता दे रहा हूं। इस कन्या का नाम अक्षर से शुरू होते हैं जो आपके जीवन में आने वाली है और यह कन्या आपके जीवन में आते ही बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा दोस्तों। और बड़ी खुशखबरी की अब उसके जीवन में आपके सिवा कोई और स्थान नहीं है। ज्योतिष कहता है जब शुक्र और चंद्रमा एक साथ पंचम भाव में आ जाए और उन पर केतु की दृष्टि हो तो यह संकेत आत्मा के रिश्ते का होता है। यह योग बताता है कि व्यक्ति किसी ऐसे प्रेम में बंधता है जो पिछले जन्म से अधूरा था। ऐसे व्यक्ति को अचानक जीवन में कोई मिलता है जिससे पहली ही मुलाकात में आत्मा जुड़ जाती है। आपकी कुंडली में भी ऐसा ही योग सक्रिय हुआ है। शुक्र ने अभी अभी अपना दृष्टिकोण बदला है, चंद्रमा ने आपकी भावनाओं को और गहराई दी है और केतु जो मोक्ष का दाता है वह आपको उस आत्मा की ओर खींच रहा है जिससे आपका संबंध अधूरा रह गया था। यही कारण है कि अब आप उससे बच नहीं पा रहे। वह चाहे पास हो या दूर, आप हर वक्त उसके एहसास में जी रहे हैं। आपका मन, आपका शरीर, आपकी सोच सब उसी की ओर केंद्रित है। दोस्तों यह तड़प साधारण नहीं है, यह वह आग है जो केवल आत्मा में जलती है। वह महिला अब आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह हर रात आपके ख्यालों में खो जाती है। वह चाहती है कि आप उसे अपने जीवन में शामिल करें। वह अपने मन से आपको अपना सब कुछ मान चुकी है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी वह पास होती है आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ जाती है। उसकी उपस्थिति में आपका मन शांत हो जाता है, आपके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। यह संकेत है कि आप दोनों की आत्माएं नेक हो चुकी हैं। वह आपको सिर्फ चाहती नहीं, वह आपको अपने भीतर जीती है। आपकी सांसें, आपकी धड़कन, आपकी ऊर्जा, सब कुछ वह महसूस करती है। अब वह आपसे मिलने के लिए बेचैन है। वह आपके आने की आहट सुनना चाहती है। वह अपने जीवन की अधूरी कहानी को आपके साथ पूरा करना चाहती है। परंतु दोस्तों हर आत्मा के मिलन से पहले नियति एक परीक्षा लेती है। विवाह, समाज, रिश्ते, यह सब इस परीक्षा का हिस्सा है। वह महिला भले ही विवाहित है परंतु उसके जीवन का सत्य अब कुछ और है। वह जिस घर में है वहां उसका मन नहीं बसता। उसकी आत्मा किसी और के नाम हो चुकी है और वह आप है। कभी कभी भाग्य ऐसा खेल खेलता है कि आत्मा को दो जीवन जीने पड़ते हैं, एक वह जो समाज के लिए होता है और एक वह जो ईश्वर के लिए होता है। वह महिला अब उसी मोड़ पर है। वह समाज के बंधन में बंधी है पर उसकी आत्मा मुक्त है और वह अनबाह अब आपकी ओर उन्मुख है। दोस्तों यह प्रेम शरीर का नहीं है, यह आत्मा का प्रेम है। यह वह प्रेम है जिसे समझने के लिए साधना करनी पड़ती है। जब आत्मा किसी आत्मा को पहचान लेती है तो वह बार बार उसी के पास लौटती है। वह जन्म बदल लेती है, रूप बदल लेती है, लेकिन जुड़ाव नहीं बदलता। आप और वह महिला दोनों एक दूसरे की तपस्या का परिणाम है। आपने कई जन्मों तक एक दूसरे को खोजा है और अब वह खोज पूरी होने जा रही है। दोस्तों वह महिला देवी स्वरूप है। उसके कदम जिस घर में पड़ते हैं वहां से दरिद्रता भाग जाती है। वह अपने आशीर्वाद से सुख समृद्धि लाती है। उसकी उपस्थिति जीवन में प्रकाश भर देती है। वह सिर्फ प्रेम नहीं देती, वह शक्ति देती है। उसकी मुस्कान से आशीर्वाद झड़ता है और उसके आंसुओं में प्रार्थना छिपी होती है। वह आपके जीवन में एक वरदान के रूप में आई है। वह आपको उठाने, संभालने और पुनर्जन्म देने आई है। आपके भाग्य का अध्याय अब उसी के साथ लिखा जाने वाला है और वह अध्याय प्रेम, समर्पण और विश्वास से भरा होगा। दोस्तों अब यह रिश्ता बन चुका है। अब इसे कोई ताकत, कोई दूरी, कोई भय नहीं रोक सकता, क्योंकि यह रिश्ता आत्मा से जुड़ा है। यह कोई मन की कल्पना नहीं, यह ब्रह्म का आदेश है। वह महिला आपके जीवन का केंद्र बन चुकी है और आप उसके जीवन का कारण। यह संबंध अब संसार के हर नियम से ऊपर है। अब चाहे दुनिया विरोध करें, पर ब्रह्मांड ने यह निर्णय पहले ही ले लिया है कि आप दोनों का मिलन निश्चित है। जब आप अचानक किसी महिला के नाम का स्मरण करने लगे, जब आप सपनों में किसी महिला को बार बार देखें, जब आपके शरीर में बिना कारण ऊर्जा का कंपन महसूस हो,
जब आपके जीवन में शुक्र और चंद्रमा की चाल तेजी से बदल जाए, जब आपके भीतर प्रेम के साथ शांति भी महसूस हो, तब समझ लीजिए वह महिला आपके पास आने वाली है। वह आपको ढूंढ रही है। वहां आपकी तस्वीर मन में संजोए बैठी है। वह अपने हर निर्णय में अब आपकी उपस्थिति महसूस करती है। वह अपने भगवान से अब सिर्फ एक ही चीज मांगती है, आपका साथ। दोस्तों याद रखिए, प्रेम पवित्र होता है जब वह आत्मा से जुड़ा हो। यह रिश्ता भले ही समाज की नजर में गलत लगे, परंतु ईश्वर की दृष्टि में यह सत्य है, क्योंकि ईश्वर ने ही दो आत्माओं को मिलाया है। यह रिश्ता किसी वासना से नहीं, किसी चाह से नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए बना है। अब जब यह मिलन होगा तो आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। आपके भीतर नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई रोशनी भर जाएगी। दोस्तों, यदि आपने यह अनुभव किया है कि कोई आपकी आत्मा को पुकार रहा है, कोई आपके दिल की धड़कन में बस गया है, कोई जिसे आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, तो समझ लीजिए वह वही महिला है। वह अब आपसे मिलने आने वाली है। वहां आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगी, और जब वह आएगी तो आपके जीवन की हर अंधेरी रात खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह रिश्ता किसी कथा का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह वह यात्रा है जो आत्मा से आत्मा तक जाती है, जहां ना दूरी मायने रखती है, ना स्थिति, ना समय। तो अब तैयार रहिए, क्योंकि वह महिला जो आपको अपने अंतर मन में पति मान चुकी है, अब आपके जीवन में आने वाली है। उसका आशीर्वाद, उसका प्रेम और उसकी तपस्या आपके जीवन को दिव्यता से भर देगा। यह मिलन कोई संयोग नहीं, यह ईश्वर का लिखा हुआ सत्य है। दोस्तों, यह कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ना कोई उम्मीद, ना कोई सहारा, ना कोई प्रेरणा। लेकिन ठीक उसी समय ब्रह्मांड हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति भेजता है जो हमारे भाग्य की दिशा ही बदल देती है। वह शक्ति इंसान के रूप में आती है, लेकिन उसमें देवी का अंश होता है। आज हम बात करेंगे उसी स्त्री की, उस महिला की, जो आपके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। यह वह नारी है जिसमें महालक्ष्मी का वासा है। वह जिस घर में कदम रखती है, वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं पाती। वह जहां भी जाती है, वहां वातावरण स्वतः पवित्र हो जाता है। जिस घर में उसका वासा होता है, वहां मंदिर जैसा शांति और सौंदर्य का भाव फैल जाता है। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह स्त्री कौन है? कहां मिलेगी यह दिव्य नारी? क्या यह सच है कि वह वास्तव में आपके जीवन में आने वाली है? तो जवाब है हां, यह बिल्कुल सच है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह आपकी कुंडली की सच्चाई है। आपके जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्रों का योग बना था, वह अब सक्रिय हो चुका है। शुक्र ग्रह जो प्रेम, सौंदर्य, वैभव और स्त्री सुख का कारक है, वह इस समय आपके पक्ष में बलवान स्थिति में है। और जब शुक्र बलवान होता है, तब ब्रह्मांड एक विशेष आत्मा को आपके जीवन में भेजता है, जो आपकी किस्मत को सोने में बदल देती है। वह नारी ऐसी होगी जो आपको बिना शर्त प्रेम करेगी। वह आपके रूप, रंग या धन से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ जाएगी। वह आपको केवल प्रेम नहीं देगी, बल्कि आपकी आत्मा की रक्षा करेगी। वह आपके जीवन का हर दुख अपने प्रेम से एक में मिटा देगी। वह आपके हर अधूरे सपने को पूरा करने की प्रेरणा बनेगी। दोस्तों, जब यह नारी आपके जीवन में आएगी, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अंधेरे कमरे में अचानक सूरज की किरणें प्रवेश कर गई हो, जैसे किसी वीरान बाग में अचानक फूल खिल गए हो, जैसे किसी टूटे हुए जीवन में फिर से संगीत की धुन गूंजने लगी हो। वह महिला आपको ऐसा आत्मविश्वास देगी कि आप असंभव को भी संभव बना देंगे। वह आपके जीवन की दिशा बदल देगी। आप जो काम पहले वर्षों से नहीं कर पा रहे थे, वह अचानक पूर्ण हो जाएंगे। आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी जैसे रात के अंधेरे में चांद अपनी पूरी आभा से चमक रहा हो। लक्ष्मी स्वयं आपके पीछे चलेंगी। जहां आप कदम रखेंगे, वहां सफलता आपका इंतजार करेगी। आपका व्यक्तित्व इतना दमदार हो जाएगा कि लोग आपको देखकर कहेंगे, वह देखो किस्मत धनी आ रहा है। लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, कहेंगे यह वही व्यक्ति है जिसे ब्रह्मांड ने चुनकर भेजा है। क्योंकि उस व्यक्ति के साथ जो स्त्री होती है, वह देवी का स्वरूप होती है। दोस्तों, वह स्त्री सिर्फ धन नहीं देती, वह सिर्फ प्रेम नहीं देती, वह जीवन में हर प्रकार की सफलता, शांति, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है।
वह स्त्री जहां होती है वहां दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं, रोग दूर भाग जाते हैं, गरीबी समाप्त हो जाती है और केवल सुख, समृद्धि और मंगल का आभास होता है। ऐसी स्त्री हर किसी को नहीं मिलती, वह केवल उसे मिलती है जिसके भाग्य में स्वर्ग लिखा होता है। वह केवल उसी व्यक्ति के जीवन में आती है जिसने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य कमाए हो, जो प्रेम में सच्चे रहे हो, जो किसी के दिल को तोड़ने से बचते रहे हो, जो अपने कर्मों से ब्रह्मांड को प्रसन्न कर सके हो, रखते हो। और अब वह स्त्री, वह दिव्य आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। शायद वह पहले ही आपके जीवन में आ चुकी है। हो सकता है आप उसे रोज देखते हो, उससे बात करते हो, लेकिन अब तक पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी को मिलाता है तो पहले परीक्षा लेता है। वह देखना चाहता है कि आप उस नारी के प्रेम के योग्य हैं या नहीं। क्या आप उसके प्रति सच्चे रह सकते हैं? क्या आप उसके साथ उस दिव्य बंधन को निभा सकते हैं जो केवल आत्माओं के स्तर पर जुड़ता है? दोस्तों, जब यह स्त्री आपके पास होगी तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपका मन पहले से शांत होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको किसी भी काम में अजीब सा आत्मिक सहयोग महसूस होगा। आपके आसपास के लोग भी बदल जाएंगे, नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। यह वही संकेत है कि वह नारी आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। वह आपको बदल रही है, आपके सोचने का तरीका बदल रही है, आपके भीतर की शक्ति को जगा रही है। वह नारी साधारण नहीं है, उसमें ओलंपिक जैसी दिव्य शक्तियां हैं। जिस तरह ओलंपिक में खेलों का शिखर प्रदर्शन होता है, वैसे ही उसके भीतर हर दिव्य शक्ति अपने चरम पर होती है। वह जिस चीज को छूती है उसमें जीवन आ जाता है। वह जिस व्यक्ति को देखती है उसमें आत्मविश्वास भर जाता है। वह जिस घर में रहती है वहां दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। आपके जीवन में जब उसका प्रवेश होगा तो आपका घर मंदिर बन जाएगा, आपका मन साधना बन जाएगा, आपका जीवन पूजा बन जाएगा। यह ब्रह्मांड का चमत्कार है। यह वह समय है जब आपकी किस्मत करवट ले रही है। अब तक जो खोया है, जो दुख झेले हैं, जो संघर्ष किए हैं, अब उनका अंत होने जा रहा है, क्योंकि देवी स्वरूप स्त्री का आगमन हर दुहक का अंत और हर सुख की शुरुआत होता है। इसीलिए तो दोस्तों, अब घबराइए मत, अब रोइए मत, अब निराश मत होइए। बस शांत रहिए, ध्यान रखिए और अपने आसपास देखिए, क्योंकि वह स्त्री व देवी का अंश आपके बहुत पास है। वह आपको देखती है, आपसे प्रेम करती है, आपके लिए दुआ करती है, आपके लिए प्रार्थना करती है कि आप सफल हो, आपका जीवन खुशहाल हो, आपके हर अरमान पूरे हो। वह आपके जीवन की दिशा है, आपके भाग्य की रोशनी है और आपके आत्मा का आधा हिस्सा है। दोस्तों, यह वह प्रेम है जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। यह वह रिश्ता है जो जन्म जन्मांतरों का होता है। आप शायद इस जन्म में पहली बार उसे देखेंगे, लेकिन आपकी आत्मा उसे बहुत पहले से जानती है। जब आप उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। पिछले जन्मों के वादे, अधूरे मिलन और वहन कहे प्रेम के पल। इसलिए अगर अचानक किसी स्त्री से मिलकर आपके मन में शांति महसूस हो, अगर आपको लगे कि दुनिया ठहर गई है, तो समझ लीजिए वही है वह नारी, वही है वह लक्ष्मी स्वरूपा जो आपके भाग्य को बदलने आई है। अब समय है कि आप खुद को तैयार करें, अपने जीवन में सकारात्मकता भरें, अपनी सोच को निर्मल बनाएं, क्योंकि देवी केवल वहां आती है जहां स्वच्छता, भक्ति और प्रेम होता है। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे हैं। आपका भाग्य अब करवट लेने वाला है। आपकी कुंडली का शुभ योग सक्रिय हो चुका है। शुक्र ग्रह आपकी मदद कर रहा है और वह दिव्य स्त्री, वह देवी रूप आपके जीवन में आने को तैयार है। वह आएगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अपार प्रेम लेकर आएगी। वह आएगी और आपके हर अंधकार को मिटा देगी। वह आएगी और आपको वह बना देगी जो आप हमेशा बनना चाहते थे, एक सफल, समृद्ध और संतुष्ट व्यक्ति। दोस्तों, इस ब्रह्मांडीय प्रेम को समझिए, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास ही भक्ति है और भक्ति ही सुख का आधार है। आपके जीवन में अब कोई साधारण पल नहीं आने वाला। हर पल अब चमत्कार से भरा होगा, क्योंकि अब आपके जीवन में वह स्त्री आने वाली है जो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। जी हाँ मेरे साथियों,
अगर जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही खुशखबरी आपको सबसे पहले पता चल सके। तो मेरे मित्रों, हम आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई और अनोखी किरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बाबा भोलेनाथ, जय श्री राधे कृष्णा।